आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी शायद सरकारी कामकाज को जानती नहीं है। किसी भी कामकाज में अगर हमें कोई पॉलिसी लागू करनी है तो सबसे पहले बजट एलोकेशन शुरुआत होती है, फिर उसकी एक पॉलिसी बनती है और फिर योजना को ज़मीन पर उतारा जाता है। 10 साल के इनकी कार्यकाल में इस तरह की योजना का कभी कोई चर्चा भी हाउस में नहीं हुई। दिल्ली की जनता को बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री जी की घोषणा की हुई आयुष्मान योजना और महिला समृद्धि योजना मिलने वाली है। दिल्ली में आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार बन गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, प्रोटेस्ट कर रही है और ये मांग कर रही है कि 2500 रुपये देने की जो बात बीजेपी की तरफ से की गई थी वो अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत शरावत जी। मैम, जो आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि 8 तारीख की बात कही गई थी, लेकिन आज 22 तारीख हो गई, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ और पैसे देने की तो बहुत दूर की बात है, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी शायद सरकारी कामकाज को जानती नहीं है। किसी भी कामकाज में अगर हमें कोई पॉलिसी लागू करनी है तो सबसे पहले बजट एलोकेशन शुरुआत होती है, फिर उसकी एक पॉलिसी बनती है और फिर योजना को ज़मीन पर उतारा जाता है। क्योंकि इन्होंने कभी इस योजना के बारे में सोचा ही नहीं। 10 साल के इनकी कार्यकाल में इस तरह की योजना का कभी कोई चर्चा भी हाउस में नहीं हुई, तो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। दिल्ली की जनता को बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री जी की घोषणा की हुई आयुष्मान योजना और महिला समृद्धि योजना मिलने वाली है। आतिशी जी को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आई और जो है ये कमीशन खोरी जो है वो शुरू हो गई है। अफसरों को 10% मांगे जा रहे हैं, अफसरों से 10% कमीशन मांगे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। यानी कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो अधिकारियों से 10% का कमीशन मांग रहे हैं और जो पैसे नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जी से भी आपका झगड़ा आतिशी जी इसीलिए हुआ था क्या? हर अधिकारी के साथ आपका झगड़ा इसीलिए था क्या? आपने तो अधिकारियों को काम तक नहीं करने दिया। दिल्ली सरकार के भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और धरातल पर जाकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक ऐसी पहचान रखती है कि वो क्षेत्र में उतरकर दिल्ली की सेवा करने में जानी जाएगी। इसीलिए आतिशी जी के पेट में दर्द हो रहा है। आखिरी सवाल है मैम, जिस तरह से पीएससी की बैठक हुई उसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, सौरभ भारद्वाज को बना दिया, गोपाल राय को भी जिम्मेदारी दे दी, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हों और जो बार बार ये कह रहे हो कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें बेईमान सिद्ध करने पे बिल्कुल बार बार साबित कर रही है। जैसे कि लोकसभा में उन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट से, तो दिल्ली की जनता ने बिल्कुल उनको हराकर बता दिया कि आप सही जेल में हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता से लूँगा, तो उनको अपना चुनाव हराकर और उनकी पार्टी को चुनाव हराकर दिल्ली की जनता ने फिर से जवाब दे दिया। अब ऐसा भ्रष्टाचारी झूठा राष्ट्रीय संयोजक अगर होगा तो उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कभी भी बदल नहीं सकता। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शरावत से। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।